जय जिनेन्द्र। अप्रैल माह में आयोजित परीक्षा के परिणाम आपके सामने उपस्थित हैं। परीक्षा परिणाम दो तरह से आपके पास आएंगे। सबसे पहले परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की वीडियो अभी आपके सामने प्रस्तुत है और रात तक आपके कितने अंक मिले उसकी एक पूरी सूची आपके अपने ग्रुप में प्रेषित की जाएगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 3 लोग एक परिचय भाग 7 से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर। पृथ्वी से कितने योजन ऊपर ज्योतिष लोक है? 790 योजन ऊपर ज्योतिष लोक है। कितने योजन प्रमाण में ज्योतिष लोक है? 110 योजन प्रमाण में ज्योतिष लोक है। सुमेरु पर्वत से कितनी दूरी पर ज्योतिषी देवों के विमान होते हैं? सुमेरु पर्वत से 1121 योजन की दूरी पर ज्योतिषी देवों के विमान होते हैं। जहाँ ज्योतिषी देवों के विमान नहीं पाए जाते उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? उन्हें हम अगम्य क्षेत्र कहते हैं। ज्योतिषी देव किस में रहते हैं? ज्योतिषी देव विमानों में रहते हैं। ज्योतिषी देवों के विमान स्वयं अपने आप में कौन से जीव हैं? ज्योतिषी देवों के विमान स्वयं अपने आप में पृथ्वी का एक जीव हैं। सूर्य विमान और चंद्र विमान के क्रमशः कौन से नामकर्म का उदय होता है? सूर्य विमान और चंद्र विमान के क्रमशः आतप और उद्योत नामकर्म का उदय होता है। पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी पर किसके विमान हैं? शनि के। पृथ्वी से 894 योजन की ऊंचाई पर किसका विमान है? गुरु का, बृहस्पति का, है ना। 894 योजन की ऊंचाई पर गुरु का विमान है। सूर्य विमान से कितनी ऊंचाई पर बुध के विमान हैं? 88 योजन, है ना। 88 योजन ऊंचाई पर सूर्य से, है ना, सूर्य से 88 योजन ऊपर बुध के विमान हैं। ज्योतिषी देवों में क्रमशः इंद्र प्रतिंद्र कौन है? ध्यान रखें, ज्योतिषी देवों में इंद्र चंद्रमा है और प्रतिंद्र सूर्य हैं। इसलिए क्रम यही याद रखना। कुछ लोगों ने गलती से इसमें जो सूर्य और चंद्र वाला विकल्प है वो सही किया, जो कि यहाँ गलत है। ज्योतिष देव कितने प्रकार के होते हैं? ज्योतिष देव 5 प्रकार के होते हैं। एक चंद्रमा के परिवार में कुल कितने ग्रह होते हैं? एक चंद्रमा के परिवार में कुल 88 ग्रह होते हैं। जम्बूद्वीप में कुल कितने नक्षत्र हैं? प्रश्न को ध्यान से सुनना। एक चंद्रमा से संबंधित एक चंद्रमा के परिवार में कुल 28 नक्षत्र हैं, किंतु प्रश्न है जम्बूद्वीप में कुल कितने नक्षत्र हैं? तो सही उत्तर होगा, क्योंकि जम्बूद्वीप में 2 चंद्रमा हैं, तो दोनों चंद्रमा के परिवारों को मिला करके 56 होते हैं। ठीक वैसा ही प्रश्न यहाँ पर भी है। जम्बूद्वीप में कुल कितने तारे हैं? एक चंद्रमा, एक चंद्र परिवार से संबंधित नहीं पूछा, जम्बूद्वीप में कुल कितने तारे हैं? तो सही उत्तर होगा 1,33,950 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। जम्बूद्वीप में सूर्य की कुल कितनी गलियां हैं? जम्बूद्वीप में सूर्य की कुल 184 गलियां हैं। ढाई द्वीप में कुल कितने सूर्य विमान हैं? ढाई द्वीप में कुल 132 सूर्य विमान हैं। धातकी द्वीप में कुल कितने नक्षत्र हैं? प्रश्न है धातकी द्वीप में कुल कितने नक्षत्र हैं? सही उत्तर होगा 336। मध्यलोक में कुल कितने चंद्र विमान हैं? मध्यलोक में कुल असंख्यात चंद्र विमान हैं। 3 लोक में कुल कितने अकृत्रिम चित्यालय हैं? 3 लोक में कुल 8,56,97,481 अकृत्रिम चित्यालय हैं। सूर्य का 4 क्षेत्र कितना है? 4 माने गमनागमन करने का क्षेत्र कितना है? तो सूर्य का 4 क्षेत्र है 510 योजन।
सूर्य कितने दिन उत्तरायण में रहता है? सूर्य 183 दिन उत्तरायण में रहता है। सूर्य का सुमेरु से दूर जाना क्या कहलाता है? सूर्य का सुमेरु से दूर जाना दक्षिणायन कहलाता है। मंगलवार को सबसे पहला मुहूर्त किस ग्रह का होता है? मंगलवार को मंगल ग्रह का सबसे पहला मुहूर्त होता है, इसलिए उस वार का नाम पड़ा मंगलवार। चंद्र विमान के भ्रमण की कुल कितनी गलियां होती हैं? चंद्र विमान के भ्रमण की कुल 15 गलियां होती हैं। आइए प्रथम भाग पूरा होने के बाद हम दूसरा भाग 3 लोक एक परिचय उसमें भाग 8 को देखते हैं। कौन सी भूमि का जीव संयम धारण कर मोक्ष जा सकता है? कर्म भूमि का जीव संयम धारण कर मोक्ष जा सकता है। निम्न में से कौन सी शाश्वत कर्म भूमि है? विदेह क्षेत्र संबंधी जो कर्म भूमि है वो शाश्वत कर्म भूमि है, यहाँ किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता। संक्षिप्त से और विस्तार से कुल कितनी कर्म भूमियाँ हैं? संक्षिप्त से 15 और विस्तार से 170 कर्म भूमियाँ हैं। कुभोग भूमियाँ जीव यदि मिथ्या दृष्टि हो तो मरकर कहाँ जन्म लेता है? यदि मिथ्या दृष्टि होगा तो भवनत्रिक में जन्म लेता है। लवण समुद्र में बने चारों विदिशाओं की कुभोग भूमियाँ जम्बूद्वीप से कितनी दूरी पर हैं? जिन्होंने जल्दबाजी की होगी उन्होंने 500 योजन लिखा है, लेकिन विदिशाओं की पूछी है। दिशाओं की कुभोग भूमियाँ 500 योजन है, किंतु विदिशाओं की 550 योजन दूरी पर हैं। लवण समुद्र के चारों दिशाओं, अब यहाँ दिशाएं हैं, लवण समुद्र के चारों दिशाओं में बने कुभोग भूमियों का विस्तार कितना है? 100 योजन। प्रावरण के समान बड़े कान वाले जीव कहाँ होते हैं? नैऋत्य दिशा में बने टापू पर रहने वाले जीवों के कान जो हैं वो प्रावरण के समान बड़े बड़े होते हैं। विजयार्थ के पार्श्व भाग में जो कुभोग भूमियाँ हैं वह जम्बूद्वीप से कितनी दूरी पर हैं? 600 योजन दूरी पर हैं। जम्बूद्वीप के तट पर कुल कितनी कुभोग भूमियाँ हैं? जम्बूद्वीप के तट पर कुल 24 कुभोग भूमियाँ हैं। लवण समुद्र में कुल कितनी कुभोग भूमियाँ हैं? लवण समुद्र में कुल 48 कुभोग भूमियाँ हैं। कुल कुभोग भूमि कितनी हैं? तो कुल कुभोग भूमि जो है वो 96 हैं। कौन से कुभोग भूमियाँ जीव गुफाओं में रहते हैं? एक पैर वाले जो जीव हैं वे गुफाओं में रहते हैं। कुभोग भूमियाँ जीव की आयु कितनी होती है? कुभोग भूमियाँ जीव की आयु 1 पल्य होती है। कुभोग भूमियाँ जीव के शरीर कितना बड़ा होता है? कुभोग भूमियाँ जीव के शरीर 1 कोस प्रमाण होता है। सम्यक दृष्टि कुभोग भूमियाँ जीव मरण कर क्या बनते हैं? सम्यक दृष्टि कुभोग भूमियाँ जीव जो हैं वो मर करके वैमानिक देव बनते हैं। किन परिणामों से कुभोग भूमि प्राप्त होती है? व्रतियों की निंदा करने से, जी हाँ। कुपात्रों को दान देने से, बिल्कुल सही। सच्चे दिगंबर साधुओं का अपमान करने से, जी हाँ। तीनों ही सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। हरि और सम्यक क्षेत्र में कौन सी भूमि है? मध्यम भोग भूमि। ढाई द्वीप में कुल कितनी शाश्वत भोग भूमियाँ हैं? ढाई द्वीप में कुल 30 शाश्वत भोग भूमियाँ हैं। उत्तम भोग भूमियाँ जीव कितने दिन के अंतराल में आहार ग्रहण करते हैं? उत्तम भोग भूमियाँ जीव 3 दिन के अंतराल में आहार ग्रहण करते हैं। जगन्य भोग भूमि के जीव कितना आहार ग्रहण करते हैं? जगन्य भोग भूमि के जीव आंवले के बराबर आहार ग्रहण करते हैं। अंतर्द्वीप किसे कहते हैं? कुमानुष द्वीप को ही अंतर्द्वीप कहते हैं। कुभोग भूमि में किस प्रकार के मनुष्य होते हैं? कुभोग भूमि में
म्लेच्छ मनुष्य होते हैं। कहाँ का जीव दान पुण्य तप आदि धर्म कार्य कर सकता है? कर्म भूमि का जीव जो है वो दान पुण्य तप आदि धर्म कार्य कर सकता है। भोग भूमि में जीवों के बड़े होने का क्रम क्या है? तो बड़े होने का क्रम जो है वो आपको यहाँ शय्या, उपवेशन, बैठना, फिर अस्थिर गमन करना, फिर स्थिर, कला प्राप्ति, तारुण्य, सम्यक्त्व की प्राप्ति की योग्यता, ये एक क्रम है उनके बड़े होने का। दर्पण जैसा मुख कौन से कुभोग भूमि जीवों का होता है? दर्पण जैसा मुख ऐरावत क्षेत्र के विजयार्थ पर्वत के पश्चिम दिशा वाले जीवों का दर्पण जैसा मुख होता है। इस तरह से हमने यहाँ पर केवल प्रश्नों के उत्तर बताए, किसी भी प्रश्न की विस्तृत व्याख्या नहीं किए, है ना। अगर आपको व्याख्या सुननी है तो आप जो इस पाठ से संबंधित जो वीडियो हैं उसको देख करके तत्संबंधी जानकारी पूरी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।